बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और ईद के दिन ज़ाहिर एक रिवायत होती है कि हम मिलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और आज एक ऐसी शख्सियत को हमने जहमत दी है कि जिन्होंने एक तवील अरसे से पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में, यानी कि जो बस्ती है ना, इसमें आग लगाई हुई है। ये छाए हुए हैं, इनका छाना है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये कैमरे के आगे हो या कैमरे के पीछे हो, जो काम कर रहे हैं, जिस काम पे हाथ रख रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी उनको दिए चले जा रहा है। ये गेम शो की दुनिया में कदम रखते हैं तो उसको एक बिल्कुल नए लेवल पे लेकर जाते हैं। टीवी ड्रामा में एक्टिंग कर रहे होते हैं, उसकी क्या बात है, फिल्म में आते हैं, छा जाते हैं। The one and the only फहद मुस्तफा। बहुत सारी तालियों में सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आइए। ईद मुबारक आप सबको, ईद मुबारक आपको भी सर बहुत बहुत ईद मुबारकबाद। इसका क्या राज है, पहले तो ये बताएं। मतलब आपकी जो जवानियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ऐसे ही रखे। आपकी भी तो नहीं हो रही। लेकिन मेरा कोई राज नहीं है, ऐसी अल्लाह ने करम किया हुआ है। मेरा भी कोई ऐसा राज नहीं है, बस नियतें हैं, नियतों पे चल रहे हैं हम लोग। अदरवाइज टैलेंटेड तो और भी बहुत लोग हैं, हसीन भी और बहुत लोग हैं, और ये लोग प्यार करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए हम, ऐसा है कि नहीं है? सवाल थोड़ा घिसा पिटा सा है, लेकिन ज़रूरी है। ईद का दिन आपके लिए बोरिंग दिन होता है, सो के गुजरता है, बहुत लोगों से मिल के गुजरता है क्या? यार मैं और आप रमज़ान में इतने लोगों से मिल चुके होते हैं क्या में होता है, नहीं मिलना किसी से बस, कि हमारे अपने घर वाले भी बेजार होते हैं कि अब ये जो है अच्छा है, बस सोता ही रहे। तो मैं सोता ज़्यादा हूँ, ऑफ कोर्स नमाज पढ़ते हैं सुबह उठ के, और नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर जो मैं सोता हूँ, तो फिर मैं डिनर के टाइम पे ही उठता हूँ, और फिर एक अलग मामला शुरू होता है। रूटीन हमारा तकरीबन एक जैसा ही। मैं एक जैसे सोता हूँ, नमाज पढ़ के फिर उठता हूँ, तो फिर सो जाता हूँ, फिर ऐसे ही सो जाता हूँ, फिर अगला दिन आता है, फिर सो जाता, मतलब ईद सेकंड डे से मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कुछ जरा हम जागते हैं, कुछ जिंदगी में वापस थर्ड डे से। आपका और लंबा होता है हिसाब, बट या सो इट्स बोरिंग बट इट्स मोर रिलैक्सिंग। मुझे ऐसा लगता है रिलैक्स हो जाते हैं जरा ईद। हाँ, ईदियाँ विदियाँ देते हैं? अब तो दे ही रहे हैं यार, अब तो कोई देता ही नहीं। मिल नहीं रही ईदी कहीं से? नहीं यार, नॉट रियली। कोई मुझे बचपन में भी कोई ऐसी खास ईदी नहीं मिली। बचपन में तो मिला करती है अलग लोगों को। नहीं, हमारे वालिदैन ऐसे नहीं थे जैसे हम लोग हैं, तो उस टाइम से ईदियों का मतलब, अब तो रुझान ईदियों का ऐसा हो गया ना कि बच्चे मुकाबले पे हजारों वाला मुकाबला चला गया। हमारा तो रुपयों वाला। बचपन में आपको सबसे बड़ी ईदी कितनी याद पड़ती है वैसे? ब्रोस्ट के पैसे। अच्छा, और तब ब्रोस्ट भी बेचारा कितने महंगा था? मुझे लगता है 25 या 30 रुपए का ब्रोस्ट होता था। अय्याशी हो जाती होगी ना उसमें तो। मतलब हैविंग अ ब्रोस्ट वाज अ वेरी लैविश थिंग। कमाल हो गया कि बंच ऑफ फ्रेंड्स गए हैं इकट्ठे और आज ब्रोस्ट खाने गए। मुझे स्कूल के वो कुछ दिन याद हैं जब हम इतने पैसे होते थे हमारे पास कि हम कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते थे। तो वो शायद यानी 9th और मैट्रिक के मिला के शायद 4 दिन होंगे या 5 दिन होंगे मिला के। तो इसलिए मुझे वो दिन याद है कि वो कोल्ड ड्रिंक वाला दिन था। वो नाम आपका फहद मुस्तफा, यानी सनी निकनेम है? नाम सनी था, ये क्या है ये तो बता। सनी, आज भी घर वाले मुझे सनी कहते हैं। हाँ, और जितने ऑफिस में भी देखता हूँ काफी लोग जो आपसे क्लोज हैं, पुराने जितने भी लोग हैं वो मुझे सनी ही कहते हैं। दैट्स योर निकनेम? दैट्स माय निकनेम, या। नाम तो वो होता है ना, फिल्मी नाम और असल नाम, ऐसा कुछ नहीं है? मेरा नाम फहद सलाहुद्दीन है एक्चुअली। और मुस्तफ़ा जो है वो एक्चुअली खालिद मुस्तफ़ा मेरे बड़े भाई का नाम है। उसने कोई, मुझे लगता है कोई चीटिंग वीटिंग करने के लिए कोई वो नहीं होते रोल नंबर्स आपके एग्जाम्स में, आइडेंटिटी नंबर जो भी, तो उसने कुछ ऐसा कर दिया होगा। तो बिकॉज ही यूज्ड टू एक्ट पहले, मुझसे पहले खालिद भाई बहुत एक्टिंग की उन्होंने। आपसे बड़े भाई? मेरे जो बड़े भाई हैं, तो लोगों को लगा कि इसका भी यही होगा नाम, तो वो खालिद मुस्तफा से फहद मुस्तफा। और सनी नाम कब कैसे पड़ा? मेरे घर वाले बताते हैं ये बात कि मैं वहाँ पे, हम जिस घर में रहते थे वो किराए का घर था, तो जो मालिक मकान थे उनसे बड़ी दोस्ती थी, ऊपर फैमिली थी पूरी वो। तो उनमें से किसी एक खातून ने शी स्टार्टेड कॉलिंग मी सनी, तो वहाँ से फिर वो सनी सिलसिला शुरू पड़ गया। वहाँ से घर वालों ने पिक किया। कोई ऐसे घर वालों में से किसी ने नहीं रखा। नहीं, ओके। और आपका था बचपन से कि यार मैंने ये काम करना है, इस फील्ड में आना है यार, एक्टिंग करनी है, होस्टिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है? होस्टिंग तो खैर आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं करता हूँ, बस हो जाती है। तो पाकिस्तान में आप क्या कर रहे होते? या यू आर जस्ट बीइंग योरसेल्फ इन दैट प्रोग्राम? हाँ, एक्चुअली आप ये कह लें कि होस्टिंग मैंने जब शुरू की थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि माय करियर इज ओवर नाउ। अच्छा, तो चलो अब होस्टिंग कर लेते हैं। होस्टिंग के कुछ पैसे कमा लेंगे और कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बट आई थिंक इट डिड वंडर्स फॉर मी। और होस्टिंग मुझे आज भी नहीं आती।
मैं होस्टिंग की एक्टिंग कर लो, ऐसा कर लेता हूँ, या फिर आप ऐसा कह लें कि बस चले गए और कुछ भी कर दिया वाली बात, या अपना आप प्ले कर दिया आपने, बिकॉज यू नॉट प्लेइंग अ कैरेक्टर, बस आप हाँ कर रहे हैं जो बातों से बात निकली वो आप करते जा रहे हैं। बट ऐसे जिस तरह की आप होस्टिंग करते हैं कि किसी को बैठ के इंटरव्यू करना, या फिर जर्नलिस्ट जिस तरीके से करते हैं, या इंटरव्यूअर का मुझे लगता है कि बड़ा आर्ट है ये कि आप अगले से वो बात निकलवा सके। मैं ऐसे किसी से बात नहीं निकलवा सकता हूँ, मैं बातों से बात करके हंसी मजाक कर सकता हूँ, दैट इज़ माई फोर्टे। वो मैं नेचुरली भी वैसे ही हूँ, बाकी होस्टिंग मुझे नहीं आती। तो आप फहद मुस्तफ़ा ही बने हुए होते हैं और वो हो जाता है जी तो पाकिस्तान में मैं फहद मुस्तफ़ा ही, जैसे आप हैं, क्योंकि हम आपको देखते हैं कैमरे के पीछे भी आप ऐसे ही हैं। एंड पीपल स्टार्टेड लविंग मी एज फहद मुस्तफ़ा जी तो पाकिस्तान के ऊपर। तो मुझे लगता है कि वो फिर ऐसी चीज़ें, अब मुझे प्रिटेंड नहीं करना। लेट मी आस्क यू दिस, जब क्योंकि हमें याद है मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, और अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, और क्या पायनियर पाकिस्तान में रमजान ट्रांसमिशंस के, और ये एक तो आमिर भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं कि क्या बात है। और ये मैं आपको बताऊं कि जब डॉक्टर साहब अभी इस दुनिया में, लेकिन जब इस दुनिया में थे भी, तब जब भी मेरी फहद भाई की बात थी, मेरी अपनी भी ओपिनियन यही है, और फहद भाई ने भी हमेशा यही कहा है कि कैमरे के पीछे भी कि यार ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है यार, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, तो इसमें कोई। लेकिन उन्होंने गेम शो स्टार्ट कर दिया था जो कि शोहरत की बुलंदियों को छू गया था अपने पहले साल। इनामगर रमजान ट्रांसमिशन में उनकी छाई हुई थी, और फिर आपने स्टार्ट किया था। मुझे याद है उस वक्त कि लोग कहते थे ये क्या कर दिया फहद ने, ये अब क्यों कर तो दिया? खुद को हमला कर दिया यार, ऐसे ही है। और मैंने मतलब अरे ये तो ये चाइना का इनामगर होगा अब क्या, मतलब इस तरह की बात है। और फिर वो इनाम जी तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है आज अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद उस वक्त घबराए हुए थे कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आमिर लियाकत का इनामगर खड़ा था सामने ना। मैं ये बहुत बार कह भी चुका हूँ बात कि ये शो पता नहीं बस क्यों चल गया, मुझे समझ नहीं आई, वरना ऐसा कुछ इसमें था नहीं। हम कॉपी एक ऐसा ही शो कर रहे थे जो कि आमिर भाई करते थे ऑलरेडी, और हम देखते भी थे उनको, क्योंकि हमारा फोटे नहीं है, हमने कभी इस तरह का काम किया नहीं लाइफ में, तो उनको देख के ही करते थे जो भी करते थे। और वो पता नहीं देखा देखी बस क्या हुआ, आई डोंट नो। मुझे लोगों ने बड़ा कहा आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली ना वो इतना अच्छा काम समझा भी नहीं जाता था। इस तरह के शोज जो है ना, वो एक बड़ी उस टाइम पे एक हवा चली भी थी कि ये क्या है, और लोगों को भिखारी बना दिया है, वो बातें होती हैं, पैसे फेंकते हैं, ये बेइज्जती है, ये तो ये बहुत इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन देन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हमारे शो में, मेरे शो में एटलीस्ट, मेरे शो में पाकिस्तान के हर तबके का आदमी आता, वो चाहे मिनिस्टर्स हों, वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, वो चाहे बिल्कुल एक आम गरीब इंसान हो। मैं इसको इंडोर्स इसलिए कर सकता हूँ कि मुझे कंपनी के सीईओ जिनकी तनख्वाहें मिलियंस में, ऐसे ही है, उनसे लेकर जो गाड़ी साफ करने वाला एक आम आदमी है, वो कह रहा होता है पासेस दिलवा दें, ऐसे तो सभी आना चाह रहे होते हैं। ऐसे ही, बिकॉज सी शो पे आके पार्टिसिपेट करना उस शो में, ये इटसेल्फ एक लोगों के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट वाली बात। और मैं हमेशा ये बात करता भी हूँ। एक और बड़ी अजीब बात होती है वसीम मेरे साथ, मैं हैरान होता हूँ इस बात पे कि बहुत सारे स्पेशल बच्चे जो होते हैं जिनको कोई समझ नहीं होती, और बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग जिनको कुछ याद नहीं होता। अभी इनफैक्ट परसों तरसों की बात है, शाबिर जाफरी एक बड़े मशहूर इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, आप जानते हैं। बिल्कुल। उनकी नानी है या गालिबन दादी हैं, उन्होंने मुझे उस दिन फ़ोन करवाया कि ये इनको और कोई याद नहीं है, इनको आप याद हैं। सो आई स्पोक टू द लेडी, और मैंने उनसे वीडियो कॉल पे बात की। तो हैरानी की बात है, वो सब भूल गई हैं ज़िंदगी में, लेकिन उनको फहद मुस्तफ़ा याद है। क्या बात है, ज़बरदस्त। बट आई वाज सरप्राइज जब आपने कहा कि मुझे लगा कि ड्रामों में तो अब करियर बड़ा बस ठीक ही है, तो बस अब मैं इसलिए होस्टिंग की तरफ आ गया कि चलो ऐसे ये तो आपको ऐसा क्यों लगा, बेस्ड ऑन द फीडबैक, या ड्रामों की ऑफर्स आना कम हो गई? बिकॉज अगर आपकी अदाकारी अच्छी नहीं थी फॉर एग्जांपल, तो आपने तो जीतो पाकिस्तान के बाद कितने ही ड्रामे और फिल्में की और सब सुपर हिट है। मैंने कितने ड्रामे नहीं किए, मैंने फिल्म्स मैंने की, और अच्छी मतलब फिल्म जो है ना वो जरा एक डिफरेंट मीडियम है कंपैरेटिवली ड्रामे के। तो आपको आज भी लगता है कि आप ड्रामा एक्टर उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे फिल्म एक्टर हैं? मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, तो फिर आप मुझे कहीं भी करा लें। बट मैं रोज, अगर आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी तो बाद में कैसे फिल्में हिट हुई? मैं रोज उठ के एक्टिंग नहीं करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। अच्छा, मुझे लगता है फिर मैं बोर हो जाऊंगा उससे, जो कि मैं हो गया था। जीतो पाकिस्तान बोरिंग नहीं हुआ? पूरा साल चल रहा है जीतो पाकिस्तान। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जीतो पाकिस्तान एक तो ये कि अब बड़ा कम चलता है जीतो पाकिस्तान। लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा चलता है, जीतो पाकिस्तान इतना चलता नहीं। जीतो पाकिस्तान की एक वाइब है जो कि रमजान की वाइब है, और रमजान में पूरे साल में भारी है। जैसे आप शान रमजान करते हैं, मुझे लगता है आप सारा साल और कुछ भी कर लें
वो शान रमज़ान से आप मैच नहीं कर सकते उस चीज़ को, जो उसका एक सक्सेस का जो कंपैरिजन है या लोगों का जो डेली का जुड़ना है। हम एक सोप ऑपरा बन जाते हैं रमज़ान के अंदर कि कल क्या हुआ, आज क्या होगा, कल क्या होने वाला है, तो लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ। तो वो एक अलग ही, हाँ, तो वो बोरिंग नहीं होता बिकॉज लोग इन्वॉल्व होते हैं। वंस लोग इन्वॉल्व होना बंद हो जाएंगे, मुझे लगता है तो फिर बोरिंग हो जाएगा। लेट मी आस्क यू अ वेरी मासूमाना सवाल। आपके वालिद साहब एक्टिंग जी, करते बिल्कुल। हैं, तो आपके ख्याल में आप अपने वालिद से ज़्यादा अच्छे अदाकार हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने बहुत कम अपॉर्चुनिटी उनको मिली ओके। और उसमें उन्होंने जो कुछ किया वो हमने इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी नहीं किया। तो रेशो देखा जाए तो वो ज़्यादा उनका ज़्यादा रहा बिकॉज मैंने अपने अब्बू के साथ ऐसा वक्त भी देखा है। मुझे याद है हम इंटीरियर सिंध में एक जगह हम जा रहे थे, कंबर एक शहर है। हाँ हाँ, कंबर तो- शुदातकोट? जी, कंबर शदातकोट है, पता नहीं कंबर तो है। तो मुझे याद है कि मेरे अब्बू एंटर हुए थे जब वहाँ, तो लोग जो है ना ऐसे गाड़ी उनकी घेर लेते थे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ये मैंने स्टार अच्छा। होना अपने बाप का देखा है। लेकिन चूंकि उस टाइम पे ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, नहीं था। ये स्टेटस, ये सब नहीं था, तो शायद उसकी इतनी ऐसे ही प्रोपेगेंडा उसका इतना नहीं होता था। और हम जिंदगी भर जहाँ भी गए हैं तो मेरे अब्बू की वजह से हमें एक अलग ही शनाख्त ट्रीटमेंट मिली है, मिली है। चाहे वो सड़क पे कोई पुलिस वाला हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, सब यूनिवर्सिटी बेटा हो, जा रहा है जी, हाँ। कहीं पे भी दुनिया भर में मुझे ऐसा लगता है कि अब्बू की वजह से, वरना हम तो देखें गुजर ही नहीं सकते थे इन गलियों से जहाँ से हम गुजर गए। अगर आप, जो कि जाहिर है सस्पेंस खत्म किए बगैर बता सकें कि व्हाट दिस मूवी इज ऑल अबाउट, क्या किस तरह की मूवी है? देखिए, मैं आग लगे बस्ती में। आग लगे बस्ती तो में ये क्या है मतलब हर क्या? इंसान की जिंदगी में देखें, हर इंसान की जिंदगी एक बस्ती है और उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई आग जरूर लग जाती है। और उस आग को किस किस्म बुझाने की आग के की लिए बात हो रही है? मतलब परेशानियों की अच्छा, सूरत में अच्छा। सर्कमस्टेंशियल चीजें हो जाती हैं आपके साथ। ऐसा कुछ हो जाता है कि हर किसी का अपना अपना कोई ना कोई मामला चल रहा होता है ना, तो आप उसको डील कैसे करते हैं। अच्छा, तो ये एक इंतहाई लो कॉमेडी मूवी कह कॉमेडी सकते है, हैं इसको? हाँ। कॉमेडी है। और जिसे आप कहें कि इस तरह की फिल्म है जो कि हर आदमी उससे रिलेट कर सकता है। मुझे लग रहा है कराची के ओल्ड सिटी एरियाज में ज्यादा शूट हुई है ये मूवी। कराची है ही ओल्ड सिटी एरिया। कराची में नया सिटी एरिया कहाँ है आप मुझे बताएं। जहाँ कैमरा आप बड़ा के रखोगे, जहाँ चले जाओ वो ओल्ड ही ओल्ड है। जहाँ कैमरा रखोगे वो ओल्ड ओल्ड इज सिटी गोल्ड। But see, Karachi is beautiful with all its flaws and everything, but in a very funny way, Okay. in a very entertaining way. और कॉम्बो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है माहिरा से सारा पाकिस्तान प्यार करता है, मुझसे करता है। ताबिश की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। Yes. शेख साहब को कौन नहीं जानता। एवरग्रीन। और जब ये सब लोग इकट्ठे होके और एक एंटरटेनिंग चीज़ करेंगे तो आप सिर्फ सिनेमा से हंसते हुए बाहर निकलेंगे। दैट आई कैन प्रॉमिस। अगर तो इजाजत है तो अबे आपने थोड़ा सा अल्फाज में समझा दिया, हम थोड़ी सी एक झलक देखें तो हमें थोड़ा Please, सा आइडिया please. हो कि ये, जी जी, ताकि हमें समझ में आए कि क्या करना है हमने। बिल्कुल, ये लोग बिल्कुल। फैसला कर रहे हैं, उन्हें देखनी है कि नहीं बिल्कुल। देखनी, क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आग लगे बस्ती में, इसका जरा एक पहली झलक देखते हैं। ट्रेलर कह लें, जो भी कह लें, दिखाइए जरा। सुन बरकत, डाका डाल सकते हैं। मैं मर जाऊंगा अल्मास, पर चोरी का एक निवाला नहीं खाऊंगा। तू खा चुका है क्या? चोरी का, खा चुका है तू। अबे तू कब तक ईमानदारी को घिसता रहेगा? एक बार बेईमानी करके देख लेना। पैसे इसी ने चुराया मैं सर। चोर नहीं हूं मैं। थूक क्यों रहे हो? मार्बल सेठ का थूक चाटने के लिए तुम जैसे लोग मरते। अरे हम पहले ही मरे हुए हैं, हमें चढ़ने चूटने का शौक नहीं है। आगे मत बढ़ियो। अब आग लगेगी बस्ती में। थैंक यू। जब ये फीडबैक आता है वो लगता है मेहनत पैसे सब वसूल हो गए। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जाके देख क्यों नहीं रहे? रिलीज हो गई है भाई ईद उल फितर में, आप लोग जरूर। अगर आप जा ना पाए तो मैं यहाँ कैश कलेक्शन भी कर सकता हूँ। टिकट के पैसे आप मुझे दे के चले जाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये आपने क्यों सोचा फिल्म बनाना एक रिस्की बिजनेस नहीं है पाकिस्तान में? ऑफ कोर्स है यार, लेकिन देखो शौक के मारे बना ली। एक टाइम होता है कि आप किसी तरह मुल्क को वापस भी तो Pay पे back, बैक करते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं बनाएंगे तो फिर कौन बनाएगा फिल्में? फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडस्ट्री। फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडस्ट्री ऑल्सो, एंड देन यू नो आप अपने मुल्क के लिए मीडिया के थ्रू बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं।
परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। मेरी पिछली 8-9 फिल्में जितनी भी आई हैं, दे बिन वेरी गुड ऑन द बॉक्स ऑफिस ऑल्सो। उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। तो अगर हम भी नहीं बनाएंगे तो यार फिर कौन बनाएगा? जैसे कि 1971 के बाद पहली बार कोई पाकिस्तानी फिल्म बांग्लादेश में भी रिलीज मैं करने जा रहा हूँ। ओके, अच्छा, तो ये अच्छा। एक ऑलराइट। यू नो वी नीड टू गेट आउट। हमें जरा बाहर की मार्केट में भी निकलना चाहिए और हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो बाजी खेल रही थी फोन से, वो सवाल, जी। उनको सवाल आ गया है। जी जी बिल्कुल अगर आप आया। इजाजत है। हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। इनको मुबारक मेरी बहन। हाँ अच्छा, जनाब। मेरा वसीम भाई आपके लिए एक मासूमाना शेर है। देखिए मैं, अच्छा शेर है, और सवाल फहद करने भाई के के लिए लिए एक सवाल। हाँ जी, ठीक जी, है, जी। सवाल ही नहीं है। इरशाद। सवाल करें या शेर? आप दोनों करें एक साथ। वसीम भाई आपके लिए शेर है। इरशाद, अल्लाह ये खैर करे। रूह परवर कमाल आंखें, खुदा की कसम संभाल आंखें, क्या 1000 इनसे कत्ल हुए हैं, खुदा के बंदे संभाल आंखें। ओए 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 ओए। टारगेट किलिंग का इल्जाम, 1000 इनसे कत्ल हुए हैं। क्या बात, थैंक यू जी, कातिल बोलिए। आंखें हो गई। भाई, आपसे सवाल अब ऐसे ही है। कातिल सा सवाल कर एक मिनट मेरी आंखों के बारे में क्या ख्याल है? ये कातिल आंखें हैं या बात मकतूल बोलिए। आंखें आपके ख्याल? मैं चश्मा लगा के आया हूँ ना, इसलिए उनको नजर नहीं। जी अच्छा, मेरा आपसे छोटा सा सवाल ये है कि हाँ। आप लोगों की जो भी फिल्म फेमस होती है, आपका जो भी कपल होता है वो ट्रेंडिंग पे होता है। जैसे जी। लास्ट आपका ड्रामा था एक शर्जीना और मुस्तफा का। जी, बिल्कुल। उसमें आपका कपल टॉप ट्रेंडिंग पे था। ऐसा ही है। तो ये टॉप ट्रेंडिंग कपलिंग की वजह से आपकी अपनी पर्सनल लाइफ मुतासिर होती है, या अगर होती है तो कैसे होती है? आप इसको पर्सनल प्रोफेशनल को कैसे बैलेंस करते हैं? आर्टिस्ट के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो कैरेक्टर्स से लोग प्यार करते हैं। आप मुझे पर्सनली तो आप मुझे जानते नहीं कि मैं घर पे कैसा रहता हूँ, या मेरी और वसीम की जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे होते हैं तो कैसे हमारी बात? क्या बातचीत होती है। आप उससे जुड़ते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखता है सही। कि स्क्रीन पे क्या है। तो मुस्तफ़ा और शर्जीना फिक्शनल कैरेक्टर्स थे और देवर मैडली इन लव विद ईच अदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई ये समझता है कि हम इन दो किरदारों की तरह जीना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। मेरे साथ अगर रह लेगा कोई तो 10 दिन में उसको समझ आ जाएगी या हानिया के साथ कोई रह लेगा तो उसकी समझ आ जाएगी। सो आई थिंक ये एक्टर्स के लिए, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको बहुत आसान होता है ये स्विच करना और स्विच ऑन। चैलेंजिंग नहीं होता? नहीं, एक्टर्स के लिए नहीं, पब्लिक जो आप लोगों को वो एक कह रही है बारे कि में- आपकी पर्सनल लाइफ उससे हाँ होती है। हाँ, तो नहीं होती। नहीं नहीं घर वाले भाभी समझते हैं कि यार कभी आप बैठे और 18 खवातीन आ गई तस्वीर, तो ये होता है कि यार ये क्या हो रहा है? देखो, ये अगर मतलब- खवातीन प्यारी आ जाती हैं तो परेशानी हो फिर जाती उनको प्रॉब्लम होती है, वरना आपको प्रॉब्लम होती है। है। अगर नहीं आती हैं नहीं, आई थिंक देखें अब उनको समझ आ गई है कि ये क्या कि ये सिचुएशन काम का हिस्सा है एक तरीके से। है। ऐसा ही ऐसा ही। आप अच्छे बाप ज्यादा अच्छे हैं, बेटे ज्यादा अच्छे हैं, या शौहर ज्यादा अच्छे हैं? मुझे लगता है मैं एक्टर ज्यादा अच्छा मैं इन तीनों में से कुछ, नन ऑफ द अबव। आई डोंट नो, आई थिंक मैं बाप अच्छा हूँ, बाप मैं बेहतर हूँ, मुझे ऐसा लगता है। टाइम देते हैं अपनी औलाद को? हाँ, आजकल मैंने बच्चे ये टाइम ले regret- लेते हैं। मैंने कुछ बहुत सीनियर अदाकारों से, मैं नाम नहीं लेता था, जी, जी। उनसे उम्र के इस हिस्से में यानी कि 60 प्लस में ये सुना कि यार पता ही नहीं चला बच्चे कैसे बड़े हो गए, टाइम ही नहीं दे सके यार, सारी जिंदगी घूमते फिरते शोज करते। आपको ये तो नहीं डर के नहीं, आपको नहीं। ये रिग्रेट होगा? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत काम करता हूँ, लेकिन आप क्योंकि जानते मैं हैं, जानता हूँ, जी जी। तो मैं बहुत घर पे रहने मैंने वाला जब भी जगह घर पर आजा बैठते हैं, तो मिलते मैं हैं, घर जाता पे, हूँ। हाँ, मेरे घर वाले इनफैक्ट बेजार होते हैं कि ये जा क्यों नहीं रहा कहीं। अच्छा, हाँ, तो वो वाले हैं हम लोग। अदरवाइज कोई बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। सब बाप बहुत अच्छे हैं, बेटे या, अच्छे हैं? बेटा मुझे लगता है मैं अच्छा हूँ यार। अब ये तो मेरे माँ बाप आपके अब्बू को लगता है कि आप अच्छे बेटे हैं? आई थिंक ही इज रियली प्राउड ऑफ मी बिकॉज वो तो of course। नहीं see, ऐसा नहीं होता है। फहद मुस्तफा एज हिज सन। देखो, मैंने जिंदगी में ना एक चीज सीखी थी। मैं जब इस काम में आया था तो मेरे अब्बू की किसी ने मुझसे बुराई नहीं की थी आज तक। बुराई की थी? नहीं की। अच्छा, नहीं की, ओके ओके। कि यार कि यार, बाप हाँ, ऐसा था या एटीट्यूड था या ये मसला हुआ, था। वो हुआ। सो मैंने एक जिंदगी में ये सोचा था कि यार मेरे बाप को भी कोई अगर मिले तो उसको ये ना कहे कभी कि यार आपके बेटे में नखरा बहुत है, आपका बेटा इंसान अच्छा नहीं है। तो मेरे अब्बू को आज तक शिकायत ऐसी हुई नहीं। तो मुझे लगता है वो तो ठीक है, या शौहर भी अच्छे हैं आप? पता नहीं, आई डोंट नो, जैसे होते हैं। चौर हूँ। सही है। आप देख रहे हैं मासूमाना शो, वसीम बादामी, फहद मुस्तफा साहब हमारे साथ हैं। बहुत सारे सवालात हो गए, बहुत सारी बातें अभी होनी है। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जनाब अली, खुश आमदीद एक बार फिर, ईद मुबारक एक बार फिर, और मासूमाना शो विद वसीम बादामी में मासूमाना सवालात एक बार फिर। फहद मुस्तफा हमारे मेहमान। सवाल लेने में इजाजत है? जी, जी, बिल्कुल। जी जी, आप कीजिए। माइक कहाँ? जी, आप इनको दीजिएगा माइक। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक ईद आप की- दोनों को। आपको Thank भी। you very मेरा much। सवाल आपसे ये फहद मुस्तफा आपसे कि
अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में अगर हैं, पाकिस्तान की बात करें अगर हम, तो उसमें एक्टर का जो हीरोइन का रोल का या करेक्टर करें, उसका करेक्टर का होना, गोरा होना ज़रूरी है हीरोइन का? मैं फिर कैसे होता फिल्म में? आपका जब मैं एक गोरा लड़का तो नहीं हूँ इस मुल्क का, मैं एक बड़ा ये किसने कहा आपसे? क्या लफ्ज है वो? सांवला? सांवला। मैं तो सांवला हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये कहने की बातें हैं बच्चे। हमारे मुल्क में सबा कमर कोई बहुत गोरी एक्ट्रेस नहीं है, सनम सईद कोई बहुत गोरी एक्ट्रेस नहीं है, और भी बहुत सारी, सजल कोई बहुत गोरी एक्ट्रेस नहीं है। तो बहुत सारे एक्टर हैं, अहमद अली अकबर गोरा एक्टर नहीं है। कौन गोरा है आपके पास? हमारे मुल्क में तो हर तरह का एक्टर है माशाल्लाह। मेरे अब्बा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है माशाल्लाह, वो तो गोरा कहीं करीब से भी नहीं गुजरा उनके। इट्स ऑल इन योर माइंड लव। आप ऐसा सोचने लगोगे। एक बड़े अच्छे एक्टर ने एक बात कही थी, वो गुजर गए, सतीश कौशिक उनका नाम है, हमारे पड़ोस के वो एक्टर हैं इंडिया के, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। वो एक बहुत ही, उनका रंग बहुत सांवला था। तो वो अपने उसका स्टेज प्ले का एक किस्सा सुना रहे थे कि उनको एक बहुत हसीन प्रिंस का कैरेक्टर दिया गया। तो वो कहीं से असल ज़िंदगी में हसीन नहीं है। आप गूगल कीजिएगा उनको तो आपको समझ आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बट वो जब स्टेज पे गए तो कहते मैंने यकीन दिला दिया था कोई 100-150 जितने भी लोग ऑडियंस में बैठे हुए थे कि मैं वाकई एक हसीन इंसान हूँ। तो हसीन एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि आप गुड लुकिंग हैं और अच्छे हैं तो फिर आप हैं, आप समझना शुरू करें, गोरा काला कुछ नहीं होता। मतलब इंडस्ट्री में आ सकते हैं, ऐसी लड़कियों के भी चांसेस हैं? ये तो गोरा है। सब आते हैं, सब आते हैं, आप भी आ सकते। आपको क्या मसला है? आप तो ठीक हो, आपको तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन आपके मुझे नहीं, आप तो ठीक हो, यानी कहीं ना कहीं है ना सबकॉन्शियस में कि जो गोरा अगर नहीं है उसको वो ठीक ऐसा नहीं लगता है। है, अगर उसको ऐसा लगता है तो नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरह हम इंग्लिश को इंटेलेक्ट से कंफ्यूज करते हैं कि अगर अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं ऐसे ही तो खूबसूरती को हम गोरेपन टैलेंट से कंफ्यूज नहीं करते? आई थिंक नॉट एनी मोर। अब अच्छा। ये बहुत ज्यादा आपको लगने लगा है। दुनिया भर में ऐसा ऐसा एक्टर इस वक्त सुपरस्टार है जो कि गोरे काले की तो रेस छोड़े, वो कहीं से गुड लुकिंग भी नहीं है। अच्छा, तो बड़े डायनामिक्स चेंज Which is a very good news व्हिच by इज अ all गुड means. न्यूज ऑफ कोर्स, एंड ऑनेस्टली इट हैज ऑलवेज बीन द केस। वो एक जो जिसे आप कहें कि एक फॉर्मूला था हीरो का या हीरोइन का, हाँ, वो हाँ। बहुत अरसा पहले टूट गया। मुझे तो आज तक कभी फेस करना और ये एक और फॉर्मूला भी था कि एज तो बस इतनी ही हो हीरोज के लिए, खास तौर पे खवातीन हीरोइंस के लिए। इसके बाद तो अगर कोई आया तो बंदा कहे यार ये क्या इस उम्र में क्यों है, ये भी अब मिथ टूट रही है या नहीं? ये है यार, मुझे लगता है डिपेंड्स। जिसको लोग देखना चाहते हैं वो 60 का हो 70 का हो तो भी लोग उसको देखते अभी हैं। जावेद शेख साहब ने देखा, हमने कहा क्या बात है भाई, क्या बात है। ठीक है, हीरो नहीं लेकिन जिस भी रोल जावेद साहब हैं या डेंजेल वॉशिंगटन हैं या ये इस तरह के जितने भी एक्टर्स हैं दुनिया भर में, इनफैक्ट आपके पड़ोस मुल्क में भी बहुत सारा ऐसा एक्टर है। एज इज, मुझे नहीं लगता कि अनलेस आप 60 साल की उम्र में एक कॉलेज गोइंग बॉय का रोल प्ले कर रहे हो तो फिर हाँ। तो फिर आप भी ज्यादती कर रहे हो अपने साथ। आप अपने एज अप्रोप्रिएट कैरेक्टर्स प्ले करें, मेन कैरेक्टर्स प्ले करें, आपका अच्छा लगेगा। क्यों? नोमान इजाज मिसाल है हमारे मुल्क में बहुत बड़ी। हाँ, हर ड्रामे में होते हैं और हीरो होते हैं वो, हर ड्रामे और में जच रहे होते हैं। हाँ, जच रहे होते हैं ऑफ कोर्स। वैसे अभी इन्होंने कहीं से बात आई थी, मैंने ये सुना आपके बारे में, आप क्या इस इल्जाम को मानते हैं? यानी कि यार अब थोड़ा सा मगरूर टाइप का हो गया है फादर। मैं हाँ। मगरूर नहीं होता। देखिए, हर किसी के साथ आप दोस्ती नहीं कर सकते। जाहिर है, ऑफ कोर्स। तो अगर किसी के साथ दोस्ती नहीं की होगी तो आप अपना आप प्रोटेक्ट करते हो, और मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करता। और ये तो आज का ठीक नहीं है, है, वो हम मुनासिब ये बात मेरा बहुत बचपन से ऐसा ही है। मेरे बहुत कम दोस्त हैं, तो वो फिर लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि हम मगरूर हैं। जी जी, कीजिए कीजिए। पाकिस्तान में फिल्में इतनी कम क्यों बनती हैं? अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमने ये फिल्म लगाई है और कोई ऐसा मसला नहीं है इस वक्त। लेकिन अक्सर कभी कोई धरना हो जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है। आपकी फिल्म की रिलीज़ की डेट के करीब आपके मुल्क के हालात क्या हैं, ये बहुत। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं, एक मेरी फिल्म लगी थी, उस टाइम पे बारिश बहुत हो गई थी। हाँ हाँ। जब बारिश होती है तो पानी आता है? पानी आता है। और ज्यादा बारिश होती है तो? ज़्यादा पानी आता है। तो ज़्यादा पानी आ गया, और जब ज्यादा पानी आता है तो कम व्यूअर आता है। बंदा घर में महसूर इज अ लफ्ज, बिल्कुल, सही बिल्कुल। तो महसूर हो जाते हैं लोग घर में। तो आपकी वो विंडो जिसमें फिल्म लगती है उस टाइम पे कोई बाहर ही नहीं निकलता। तो हमारे साथ ना बड़े बेसिक मसले हैं, इसलिए नहीं बन पाती। बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन मैं आप एक पाकिस्तानी ना, मैं आप लोग का पर्सपेक्टिव, आपको पाकिस्तानी फिल्म कैसी लगती है? माइक में बताएं जरा। अच्छी लगती हैं। तो अगर यानी मूवी पाकिस्तान में जितनी लगी है पिछले
1.5-2 सालों में, चलो, या 3 सालों में आप गए वो देखने? नहीं। और इसकी क्या वजह? ये मैं जानना चाह रहा हूँ एक ऑडियंस का पर्सपेक्टिव, क्यों, क्या वजह होगी इसकी? मुझे कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है यार, कोई जुर्म थोड़ी है, वैसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। शर्मिंदा नहीं, मुझे ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है। बाहर जाना पसंद नहीं है तो यहाँ क्यों आए हो तुम? यहाँ वैसी यहाँ आपके लिए हैं। अब तुमने आज जो है ना टिकट करानी है और तुमने घर से निकला करो बेटा। जी, मजा आएगा। बाहर की दुनिया देखो, बाहर की दुनिया बहुत आगे निकल गई है। आगे निकल गई। आप समझ नहीं रहे बात। अजय माइक दे देना पीछे वाले भाई को। Your new movie which released जी आग लगी बस्ती में, and the question is के was there any scene that emotionally affected you even after the movie ended, and the second question is any advice for new actors? यार न्यू एक्टर्स के लिए तो देखो ये है कि आप अच्छा काम ढूंढने की कोशिश करें और जो भी मिल रहा है उसको कोशिश करें कि बहुत अच्छे से करें। काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता। हमने भी जब काम शुरू किया था तो कभी हम हुमायूं भाई के दोस्त बनते थे, कभी हम किसी के दोस्त बनते थे। मुझे आजकल कोई ऐसा एस्पायरिंग एक्टर नहीं नज़र आता जो कि हमारा भी दोस्त बनने का सोचे। तो ये एक सीढ़ी होती है ना, आप सीखते सीखते जाते हो और फिर एक दिन अचानक से आप दिखना शुरू हो जाते हो। तो पहले दिन से ही कोई मेन कैरेक्टर नहीं मिल जाता आपको। और वो कहते हैं कोई मूवी का कोई ऐसा सीन है जिसने आपको इमोशनली इफेक्ट किया? इमोशनली यार इमोशनली मुझे इफेक्ट किया, जो खर्चा मेरा हो गया फिल्म के अंदर वो उससे मैं निकल नहीं पा रहा हूँ अभी तक। जी। मेरा सवाल ये था कि आप इन फ्यूचर कभी सिंधी ड्रामा बनाएंगे? मैंने पंजाबी मूवीज बनती हैं, मैंने सिंधी ड्रामे बनाए हैं। एक ज़माने में एक सिंधी चैनल के लिए मैं काम करता था, तो मैंने उनके लिए सिंधी ड्रामा बनाया। होता यह है कि देखिए ये एक ऐसी बात है जो कि दोनों एंड से जब तक नहीं मिलेगी तब तक नहीं हो सकती। तो वही वाली बात कि वहाँ पे भी इस तरह का ड्रामा नहीं बनाने देते जिस तरह हम बनाना चाहते हैं। जैसे मैं जैसा सिंधी हूँ, मैं ऐसा दिखाना चाहता हूँ एक सिंधी को। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे सिर्फ बंदूकें और इस तरह की चीज़ें आप दिखा रहे थे। मैंने तो नहीं देखा ऐसा सिंधी। हम मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं तो वो ज़बरदस्ती एक ही तरह का, या मेरे अब्बू ने जिस तरह के ड्रामे किए सारी ज़िंदगी, उसमें कभी बंदूक नहीं थी, कभी इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। तो पता नहीं क्यों लेटली ऐसा हो गया कि वो सिंधी ड्रामा बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो मैं उससे अग्री नहीं करता था। अभी भी अगर हम चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं और ये सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो हम जैसे लोगों को अप्रोच करे और अच्छी अच्छी कहानियाँ सिंधी में बनवाए, जैसे पंजाब हुकूमत भी करती है मेरे ख्याल से। तो हमें भी करना चाहिए और बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। जी करें जनाब। आप लोग जाते जाते मुझे कितनी ईदी दे जाएंगे? चलो भाई, ये सवाल नहीं है, ये एक ईदी का सवाल है। बेटा गेट्स बंद कर दो, इसको ज़रा एक कोने में रोक के रखना। इससे अभी लेते ही सर आपको मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है आजकल के जो मीडिया के स्टूडेंट है या हम अगर फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहें तो हमारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि हम आते शर्ती जो है ना ट्रेंड पे हो जाए, फेमस हो जाए? बहुत से लोग होते हैं ना, काम करते हैं मगर वो कभी फेमस नहीं हो पाते। और आपका मुद्दा फेमस होना है या काम करना है? पहले सर तो दोनों है ना, काम के साथ साथ फेमस भी होना है। अगर आपका काम अच्छा होगा तो आप ऑटोमेटिकली फेमस हो जाएंगे। ये भी है सर। दूसरा सवाल ये कि आपको क्या लगता है, जैसे अभी आपने सिनेमास की बात की, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी सिनेमास जो है उनको हम फ्यूचर में इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? और मेरा लास्ट सवाल ये है कि सर जैसे आपकी अभी हमने मूवी देखी ट्रेलर फिर आग लगे बस्ती में, सर वैसे तनकीद तो नहीं है, एक बात यह है कि उसमें मैंने काफ़ी देखे जो आजकल के टिकटॉकर्स वगैरह जो है हमारे माशरे में टिकटॉकर्स को बहुत बुरा बोला जाता है। हमारे जितने भी दोस्त हैं ना वो बोलते हैं अगर किसी को गाली देनी हो तो उसको बोले ये टिकटॉकर है। तो सर आपको नहीं लगता कि अगर आप टिकटॉकर्स, आपको अपने दोस्त बदलने की ज़रूरत है? नहीं सर आपको नहीं लगता कि आप ऐसा हम एक्टर्स के लिए भी एक ज़माने में बहुत कहा जाता था भाई। तो देखो वही बात है कि इवॉल्विंग सिचुएशन है। हमें अपने घर में कोई बुलाता नहीं था एक्टर्स को, और ये हमारे इतनी पुरानी बात नहीं है, ये हमारे वालिद वगैरह ने उस वक्त में ये चीज़ें देखी होंगी। अब तो अपने बच्चे को एक्टर बनाना, इस्तेमाल किए जाते थे, अपने बच्चे को एक्टर बनाना अब एक बहुत अच्छी बात हो गई है, कूल हो गया है। उस ज़माने में नहीं था। उस ज़माने में तो ये मामला भी नहीं था। तो मुझे लगता है ये भी एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। फिर वही बात, हर तबके से, चाहे वो टिकटॉकर्स हों, यूट्यूबर्स हों, एक्टर्स हों, जो टैलेंटेड होता है ना वो खुद ही निकल जाता है। बाकी जो टैलेंटेड नहीं होता वो खुद ही छट के साइड पे हो जाता है। तो ये जितने भी लोग हैं, ये मुझे लगता है कि ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो इन्होंने अपनी जगह बनाई है और ये ऊपर जा रहे हैं।
जो नहीं है वो शायद नहीं होंगे, तो कोई भी अच्छा बुरा तो ये लॉजिक नहीं बनती मेरे से। सर यानी आपको लगता है टिकटॉक बनाना सही है? बनाओ भाई, अच्छे बनाओ। सर शुक्रिया। ओके जी सर, कीजिए भाई। मेरा सर फवाद साहब से सवाल है जी, कि क्या उनकी लाइफ में कभी ऐसी पॉइंट आई हुई है जहाँ पे आपको कोई ऐसा डिसीजन हो जो आपने खुद अकेले ही उसको फेस किया हो? और मैंने अपनी जिंदगी की सारी चीजें अकेले ही फेस की हैं भाई। हर इंसान अपनी जिंदगी की हर चीज अकेले ही फेस करता है। हाँ, आप जो भी जिंदगी में फैसले लेते हैं काम को लेके या जो भी आपकी मुश्किलातें आती हैं, करना तो देखो इन दी एंड आपको अकेले में ही है वो सब कुछ। तो हर कोई अपने अपने, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई आग लगी हुई होती है। अपनी बस्ती की आग खुद ही बुझानी पड़ती है आपको। आप देख रहे हैं मासूमाना शो विद वसीम बादामी। फाद मुस्तफा साहब हमारे साथ हैं। बहुत सारे सवालात हो गए, बहुत सारी बातें अभी होनी है। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जनाब अली, खुश आमदीद एक बार फिर, ईद मुबारक एक बार फिर, और मासूमाना शो विद वसीम बादामी में मासूमाना सवालात एक बार फिर। फाद मुस्तफा हमारे मेहमान। लास्ट सवाल हम ले लेते हैं, फिर हम कहाँ से ले लें? फाद भाई आप बताएं। वो खवातीन से भी कर लो। दीजिए। लड़कों से बात कर करके बेजार हो गए। दो भाई। मेरा फाद भाई से ये सवाल है कि जो आपकी मूवी है आग लगे बस्ती में, ये सिर्फ एक कॉमेडी मूवी है या हमारी यूथ के लिए इसमें कोई एक हिडन मैसेज है? क्यों हिडन क्यों होगा? होगा तो हम खुल के देंगे, इतना छुपा के क्यों दे रहे मैसेज? जस्ट लाइक कि कॉमेडी के पीछे कोई मैसेज। देखें, दो कैरेक्टर्स हैं जो कि कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो कि उनके लिए सही हैं या नहीं है, ये आपको फिल्म के एंड में पता लगेगा। तो अगरचे वो सही हैं तो भी एक मैसेज होगा, अगर वो गलत हैं तो भी एक मैसेज है कि ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे लगता है हर कहानी में कोई ना कोई मैसेज होता है, बस ये देखने की बात है कि आप उसमें से क्या मैसेज निकाल के जा रहे हैं। बट बोरिंग नहीं है मैसेज, अगर है भी तो बहुत हंसी मजाक और एंटरटेनिंग में आपको लगेगा। कॉमेडी में भी बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े मैसेजेस इनफैक्ट अगर कोई देता है तो वो कॉमेडी के ज़रिए ही दिए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा रह जाते हैं लोगों के दिलों में। आई थिंक दिस इज व्हाट शी मेंट बाय हिडन मैसेज, कि कभी कभी आप बिल्कुल ही एक फलसफियाना अंदाज में पैगाम देना शुरू कर देते हैं तो वो बोरिंग हो जाता है। कभी भी फलसफियाना करने का मैंने एक फिल्म की थी ऐसी, माहे मीर, बड़ी फलसफियानी थी, किसी ने नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। इसलिए मैंने उसके बाद फैसला किया कि फिल्में ऐसी करनी चाहिए जिसमें लोग एंजॉय करें, हंसते खेलते बात हो जाए बस। हमारे मुल्क में बहुत दुख पहले ही बहुत ज्यादा है। हाँ। तो हमें एटलीस्ट अगर कोई खर्चा करके जा रहा है तो उसको दुख देने के बजाय सुख देने की हमारी ख्वाहिश रहती है, तो एंजॉय करेंगे आप लोग। मैंने कहा था आखिरी सवाल, लेकिन भाई बहुत बेचैन होना है। हाँ सर बिल्कुल, यार आप कर लो भाई। मेरा सवाल फाद भाई आपसे ये है कि आपकी मूवी का नाम आग लगे बस्ती में है, तो आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा वाकया ऐसा पेश आया कि आपकी बस्ती में भी कभी आग लगी हो? कोई ऐसा वाकया हो आपकी ज़िंदगी का जो आप कहें कि यार ये मेरी ज़िंदगी का आतिशफिशा वाकया? और दूसरा सवाल आग लगा दी हो? दूसरा सवाल ये है कि आपका मुस्तकबिल में आप अगर कोई फिल्म बनाते हैं और उसमें से आपको दो अदाकाराओं में से एक अदाकारा का इंतखाब करना पड़े, एक हानिया आमिर और एक माहिरा खान, तो आप किसका इंतखाब? यार मेरी अगली फिल्म में 2 हीरोइंस हैं। नहीं, उन्होंने कहा एक का इंतखाब करना पड़ेगा। मेरी फिल्म ही 2 हीरोइंस की, यार मैं क्या करूं? इनकी एक की है ना, ये अगले नहीं है, इन्वेस्टर है अगली मूवी की। तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है भाई? हाँ। आप किसका इंतखाब करना पसंद करेंगे? अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि बार बार ना किसी सेम एक्ट्रेस के साथ काम करना मुझे ऐसा मज़ा नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि अलग अलग लोगों के साथ आप काम करें। अभी मैंने हानिया के साथ काम किया था, उसके बाद मैंने मायरा के साथ अभी फिल्म की है। मेरी ईद उल अज़हा पे एक फिल्म आ रही है जो कि मैं महविश हयात के साथ कर रहा हूँ। तो इसलिए ऐसे होना चाहिए, इंसान को अलग अलग लोगों के साथ काम करते रहना चाहिए। बट अब आपको यकीन हुआ है कि इस बस्ती में कितनी आग लगी हुई है कि एक जगह टिकी नहीं रहेगा आदमी? कि ईद पे महविश के साथ भी फिल्म देखना, एंजॉय करोगे। आपने अगली फिल्म की प्रमोशन अभी से शुरू कर दी? पूछ लिया तो बता रहा हूँ ना यार। अच्छा, वैसे ये सवाल बिल्कुल शुरू में होना चाहिए था। आई एक्चुअली डोंट नो कि आप हाउ एग्जैक्टली यू एंडेड अप इन दिस फील्ड। कोई ऐसा कोई वाकया था कि यार ये इस तरह मुझे चांस मिल गया, या एक प्रोसेस था और आ गए? मेरे अब्बू प्रोडक्शंस करते थे और उनकी प्रोडक्शन में मैं एक रनर का काम करता था। छुट्टियां होती थी। क्या काम करते थे? स्पॉट बॉय, रनर, हिसाब किताब करते थे। मैं और मेरा भाई जो भी ऑस्ट्रेलिया में, हम दोनों जो हैं वो पिक एंड ड्रॉप्स करते थे, लोगों के खाना लेके आते थे, शूट का हिसाब बनाते थे, पर डे क्या कॉस्ट हो गई। तो बहरोज सवारी साहब होते थे उस सेट पे हमारे, ही वाज एक्टिंग इन दैट सीरियल। तो वो कहते रहते थे हर वक्त कि तुम एक्टर बनोगे, तुम एक्टर बनोगे। मैं पता नहीं क्यों कहते थे, तो शायद वो एक बात थी जो चल गई। फिर इकबाल अंसारी साहब थे, हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो उनका एक ड्रामा था, उस पर ऐसे ही जाके मैंने मजाक मजाक में ऑडिशन दे दिया। तो वो ऐसे मजाक मजाक में हो गया। कभी मैंने मुझे एक्टिंग करने का आज भी इतना कोई ख़ास शौक नहीं है, बस आती है, मुझे ऐसा लगता है तो कर लेता हूँ, अच्छी कर लेता हूँ शायद, तो लोग लेते रहते हैं बस। बट व्हेन यू से दिस इट सरप्राइजेस बिकॉज़ इस फील्ड ने आपको इज्जत, दौलत, पैसा, शोहरत सब कुछ दिया है ना, तो फिर भी आप कहते हैं कि कहते हैं आप जिस चीज़ से दूर भागते हो ना, वो चीज़ आपके पीछे भागती है।
मुझे ऐसा आपने शायद acting- मैं इसको बहुत ज्यादा चाहता कि मुझे तो ये शायद वो ना चाहिए, मिल पाता जो आज मिला है। तो शायद नहीं मिल पाता। तो मैं बड़ा कैजुअल रहा हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ज़िंदगी में जो उसने दिया हम इस काबिल नहीं थे, जो कुछ हमें मिल गया। लेकिन ऐसी कोई चाह नहीं थी कि रोज़ रात को सोच के सोए आदमी कि यार सुबह बस ये मिल कि जाए। लोग पहचाने मुझे, लोग ऐसा कुछ भी नहीं था। आखिरी में कुछ रैपिड फायर टाइप करने से पहले एक आखिरी सवाल ये, एक अलमिया है जिसका शिकार मैं कभी कभी हुआ हूँ, आप भी हुए क्या, कि हम ज़ाहिर है जब अपने अतराफ़ में रहते हैं तो आप बड़ा ऑब्वियस है कि आप हमारा फील्ड ऐसी है कि हम ट्रैवल करते हैं डोमेस्टिकली भी इंटरनेशनली भी, तो जब भी कोई, और हम इंसान भी हैं, जब कोई इंसिडेंट होता है तो हम उससे अपने आप को लाताल्लुक़ भी नहीं रख सकते। जी। जब भी हम बात करते हैं कि यार यहाँ मिसाल कराची की बात करें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, हमारी दिलो जान है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, मतलब ऐसा ही है। एक कहते हैं यार यहाँ पे ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए यार, ये क्यों नहीं हो रही यार, ये क्यों गटर खुला रह गया, क्यों मर गया यार, ये क्यों जल गया यार। और या इसी तरीके से कहीं कुछ अच्छा लगता है तो हम उसकी तारीफ भी करते हैं कि यार देखो इस शहर में तो ये हो रहा है ना, तो ये साथ ही तो लगा, मैं तो यहाँ क्यों नहीं सकता। तो कहा था अच्छा ओके तो तुम यूं हो ना इसलिए ये कह रहे हो, और यूं ये आपको भी हुआ, ये फेस करना पड़ा। अच्छा जी, लाहौर की तारीफें बड़ी करते हैं तो कराची की क्यों नहीं करते? अंधे तो नहीं है ना भाई। तो अगर पहले लैंड करने की जगह नजर आ, क्या करें? जैसे मैं आपको बताऊं, मैं इस दफा यूके गया, मुझे यूके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सही, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ स्नैचिंग है। जी, लंदन में तो बहुत बढ़ गई है। मेरे सामने मेरे बच्चों ने कराची में रह के आज तक स्टैबिंग नहीं देखी, मेरे बच्चों ने लंदन में स्टैबिंग देखी, जो कि बहुत हो रही है, तो जो कि बहुत ज्यादा हो रही है। तो अगर मैं वो कहूँ कि यार लंदन अब मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका आप एजेंडे बने लंदन के खिलाफ, तो कोई एजेंडा नहीं। तो जहाँ मुझे अच्छा लगेगा वहाँ मुझे जाना, उसके बारे में बात भी आप करेंगे। कराची में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है, कराची ने हमें रिस्क दिया, हमें रोज़ी दी, रिकॉग्निशन, हमें नाम दिया, हमें इज्जत दी, जो कुछ दिया हमें, लेकिन हमें ये सब कुछ न सिर्फ कराची ने, हमें पाकिस्तान ने दिया ये पूरा। बेशक बेशक। मुझे पंजाब के लोग भी उतना ही प्यार करते हैं, मुझे खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी उतना ही प्यार करते हैं। मैं एक पहाड़ पे शूट कर रहा था, एबटाबाद से आगे कहीं, बिल्कुल वसीम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मैं एक कढ़ाई के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, वहाँ रेस्टोरेंट में भी कोई नहीं था, और एक गधा गाड़ी पे एक फैमिली जा रही थी, ऐसे उन्होंने मुझे पहचाना और वहाँ से बोला फहद भाई आप यहाँ। तो ऐसी जगहों पे भी अगर हमें लोग पहचान रहे हैं तो ये इस मुल्क की वजह से ही हो रहा है ना। वो भी अच्छे हाल में नहीं थे, जी जी, उनका भी बुरा ही हाल था। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ बुरे हाल हैं वो हुक्मरान खुद भी देख ही रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए, उनके भी बच्चे यहाँ हैं। कराची के हालात बुरे हैं, सिंध के ओवरऑल हालात बहुत बुरे हैं, पंजाब के बेहतर हैं हमसे, आई एम श्योर खैबर पख्तूनख्वा के भी इतने अच्छे नहीं हैं, बलूचिस्तान के भी अच्छे नहीं हैं। तो ये सबको देखना चाहिए, सिर्फ एक सिंध की बात नहीं कर रहे हम, ओवरऑल बहुत सारी जगहों पे मसाइल। बल्कि मैं भी शायद अगर आप सिंध की या सिंध के शहरी इलाकों की बात करते हैं या देही इलाकों, तो शायद चूंकि आप वहाँ पले बड़े पैदा हुए तो आपकी इमोशनल अटैचमेंट भी ज़्यादा है, तो आपको शायद तकलीफ भी ज़्यादा होती हो जब वो हम वहाँ रहते हैं ना, है ना। जैसे मैं बाहर किसी मुल्क से जब वापस आता था अपने घर पे, तो मैं 4 दिन बाहर की बातें करता था। हाँ। तो मेरे अब्बू मुझे कहते थे अब इसका दिमाग खराब हो गया, ये बाहर से आ गया ना विलायत से, हाँ। तो बेटा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, यही है यही है। तो वही है, आपको 4 दिन के बाद हम भी डिस्कस नहीं करते, हाँ। लेकिन देख के आते हैं फॉरेन से तो एक नेचुरल वो लगता है मुझे, रिएक्शन होता है भाई। टुवर्ड्स द एंड अगर आपको कहना हो इन लोगों को आपने कोई एक लफ्ज में डिस्क्राइब करना हो, जी जी, तो वो क्या होगा, या कोई एक मशवरा या कोई एक लफ्ज? जी, पहले साहब का नाम है वसीम बदामी, अल्लाह उनको ऐसे ही रखे जैसे वो हैं, और पाकिस्तान आपसे क्योंकि प्यार करता है। लोग बड़े प्यार से पूछते हैं कि फहद भाई जो है आपके माथे को चूमते क्यों है जब आप तो पाकिस्तान में आते हैं, जी, तो ये इसकी क्या वजह है? आप देखिए, मैं जो आपको चूमता हूँ, कई लोगों ने पूछा, मैं आपको पूरे पाकिस्तान के बिहाफ पे चूमता हूँ, क्योंकि आपसे सारा पाकिस्तान प्यार करता है, ढेर सारा प्यार महसूस हो रहा है, और वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो मैं अक्कासी करता हूँ पूरे पाकिस्तान की, और उनकी तरफ से मैं आपको ये प्यार पहुंचाता हूँ उनका, जो आप उनके लिए करते हैं। अरे क्या बात है सर, क्या बात। जनाब इकरारुल हसन साहब, एक लफ्ज। मुझे लगता है उन्होंने पार्टी बनाई है, हाँ, सुबह सिलेक्शन जीते हैं। अच्छा, आपकी हिमायत उनके साथ है? देखिए, हमारे तो दोस्त हैं, नया काम कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। कल को उन्होंने वोट मांगा तो आप देंगे? कहाँ से खड़े होंगे, क्या अगर हमारी तरफ होंगे तो दे देंगे यार, दे देंगे वोट। हमने बाकियों को देख के देख लिया क्या होगा। एक उसको भी दे देंगे, एक उसको भी दे देंगे, तो देने में क्या है? या व्हाई नॉट। जावेद शेख साहब, वो हम सबके लिए ना एक एग्जाम्पल है, दुनिया भर में उन्होंने काम किया है, लेकिन वो जब भी हमारे सेट्स पे आते हैं तो वो जो शफकत, एक एनर्जी भी लेकर आते हैं, बड़ी पॉजिटिव, क्या बात है। और बस अल्लाह उनको ऐसे ही रखे, और उनसे बड़ा स्टार पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, न होगा, जिसने इतने अरसा देखा। उनके लिए बहुत सारी ताली होनी चाहिए। जावेद शेख, क्या बात। बाबर आजम, बाबर आजम को यार ज्यादा सुनना नहीं चाहिए, ज्यादा सुनना नहीं चाहिए। अच्छा, एंड ही शुड जस्ट फोकस ऑन हिज बैटिंग। क्रिटिसिज्म को नहीं सुनना। देखिए, वक्त है, वक्त निकल जाएगा,
उसी ने इतने रन भी किए, मैंने और आपने तो नहीं किए। सही। उसी ने जितवाया हमसे भी। तो आप वीडियो गेम में भी इतने नहीं होते, मुझसे नहीं होते, आपसे होते होंगे क्योंकि आप तो नहीं, मुझसे क्रिकेट भी बहुत नहीं अच्छी होते। खेलते हैं। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ उसके जैसा एक शॉट खेलने का, मैं नहीं खेल हाँ, पाता। वो तो वो बहुत बड़ा प्लेयर है और बस वो सुने ना, लोग कहते रहेंगे और खेले। हमने पहले फैसला किया था कि नहीं खेलेंगे अगेंस्ट इंडिया, फिर हमने कहा कि नहीं खेलेंगे। क्या फैसला ठीक था आपके ख्याल में, खेलना या ना खेलना? जो आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता उसके साथ क्या खेलोगे आप? हाँ, इतनी सी बात। आप मुझसे हाथ नहीं मिलाना चाहेंगे तो तो मैं बस कहूंगा फिर भाई बस- ठीक, बस हाँ। खत्म, एक्सेप्ट कर लो इसको, आगे बढ़ो। लेकिन अगर फिर भी वही एक तरफा मोहब्बत कब तक आप करते रहेंगे? वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। मुझे ऐसा लगता है कि दो ऐसी चीजें, अब मैं थोड़ी सी बड़ी बात बोल दूंगा, एक जीतो पाकिस्तान और एक क्रिकेट, ये दो ऐसी चीजें हैं जो सारे पाकिस्तान को इकट्ठा कर देती। ओए होए 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 होए। वन वर्ड फॉर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। आई थिंक वी शुड बी कंसिस्टेंट, वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। और हमारी ऑडियंस को हमें बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि रिवाइवल है। वी शुड गिव देम कंसिस्टेंट गुड सिनेमा। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, वन वर्ड। दे आर गुड एंड बैड, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, बट वक्त लगेगा हमें सच्चाई की तरफ आने में। आप लाड़काना के करीब आपकी पैदाइश है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, क्या वन वर्ड? हमसे पहले के यार, हम बातें ही सुनिए कि बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत कुछ किया होगा, उस वक्त में किया होगा, लेकिन हमारे वक्त में कुछ ऐसे हमने किसी के पास से भी होते हुए डिलीवर होता नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा। जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जरदारी साहब प्रेसिडेंट है हमारे, बस हमारे लिए इतनी है, हमने कभी इतना ही काफी है बस, और क्या कह सकते हैं। बस सदर है। या और उनके बेटे हैं बिलावल साहब। आई थिंक फ्यूचर है, होप है, यूथ है। यू थिंक इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? नेक्स्ट से मुराद ये नहीं कि नेक्स्ट है, कभी एट एनी पॉइंट ऑफ मेरे टाइम। सोचने से तो देखो कुछ नहीं होता, बट जो नजर आता है मुझे लगता है कभी ना कभी तो ये होना ही जाएंगे। नवाज शरीफ साहब? अब तो मरियम है मेरे ख्याल से, तो वही कर रही है शोले सब। के। या बट वो अपने सूबे में काम कर रहे हैं यार, उनको तो वो तो कर रहे हैं काम। आखिर में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। जी जी। लोगों को अंदाजा नहीं है, लेकिन असल में मैं डैश हूँ। मैं बहुत तेज हूँ। इस जवाब से अंदाजा हो गया मुझे क्या बहुत तेज है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स डैश है। कॉम्प्लिकेटेड है। ओके। मोहब्बत डैश, जबकि शादी डैश है। दोनों ही डैश हैं। अच्छा, नए अदाकार डैश, जबकि पुराने अदाकार डैश हैं। नए अदाकार बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। ओके। पुराने अदाकार मुझे ऐसा लगता है कि आज के अदाकारों से या अदाकारों से कम टैलेंटेड थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो मूवी है आग लगे बस्ती में, ये डैश है। इस डैश में क्या क्या आएगा? ब्लॉकबस्टर है, जाके देखें आप इसको प्लीज। राइट, ओके। बहुत मुश्किल साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत थैंक यू।